अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले वीडियोस में ये डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि आपको शॉपिफाई क्यों करना चाहिए, शॉपिफाई इतना ट्रेंडी क्यों है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने शॉपिफाई करने का इरादा कर लिया है तो आपने ई कॉमर्स के 4 बेसिक बिजनेस मॉडल्स में से कौन सा बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना है। लेकिन बिजनेस मॉडल सिलेक्शन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप मार्केट सिलेक्शन ना करें। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने मार्केट सिलेक्शन किस तरह से करनी है। मार्केट सिलेक्शन करने के कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें से पहला फैक्टर ये है कि आपका बजट कितना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर अगर आप शॉपिफाई करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। वो किस तरह से? आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ज्यादा लगेगी। मिसाल के तौर पे आप यूएसए, यूके या गल्फ में शॉपिफाई करना चाह रहे हैं तो अब डेफिनेटली वहां की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगी। उसके बाद आपको वहां पे एक वेयर हाउस बुक करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट स्टोरेज की कॉस्ट भी पड़ेगी और ज्यादा पड़ेगी। उसके अलावा लेबलिंग करने की कॉस्ट भी पड़ेगी, क्योंकि आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो आपको वहां से लेबलिंग करवानी पड़ेगी। तो लेबलिंग एंड ब्रांडिंग की कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। तो अगर आपके पास ज्यादा बजट है तो आप जरूर प्रेफर करें कि आप आउट ऑफ पाकिस्तान सेल करें। आउट ऑफ पाकिस्तान सेल करने के सक्सेस रेट ज्यादा है। इसकी वजह यह है कस्टमर जब आपको वहां पे ऑर्डर करता है तो वो साथ ही आपको इंस्टेंट पेमेंट भी कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कैश ऑन डिलीवरी का ही ट्रेंड है, और जब कैश ऑन डिलीवरी पे आप पेमेंट्स ग्रैब करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन आसानी से लग जाते हैं। यानी टीसीएस वाले या कुरियर सर्विसेज, जो भी आप सर्विस यूज करते हैं, वो आपको पेमेंट्स 10 से 15 दिन में ही रिलीज करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा बजट है तो फिर आप आउट ऑफ पाकिस्तान सेलिंग करने को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या है मार्केट सिलेक्शन का? दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस इन ए कंट्री। अगर आप किसी कंट्री में फिजिकली प्रेजेंट है तो फिर आप उस कंट्री में अगर शॉपिफाई करते हैं तो आपकी बहुत सी कॉस्ट बच सकती है। आपके लिए वहां पे शॉपिफाई करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उस कंट्री के जहां पे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूएसए में फिजिकली प्रेजेंट है तो वहां पे आपको वेयर हाउस हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट का स्टॉक अपने घर पे रख सकते हैं। आप लेबलिंग खुद कर सकते हैं, ब्रांडिंग खुद कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कस्टमर रिटर्न भेजता है तो आप उस रिटर्न को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं। तो प्रेजेंस इन ए कंट्री एक अहम फैक्टर है आपकी मार्केट सिलेक्शन में। लेकिन फिर भी ये इंटरनेट का दौर है, आप अगर किसी कंट्री में प्रेजेंट नहीं है तो बहुत आसानी से आप वहां पे हर चीज मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि बजट आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर आता है वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आप देखें कि आपके पास किस कंट्री के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है। मिसाल के तौर पे आपके पास पाकिस्तान के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसकी बेस पे आसानी से यूएसए, यूके में कंपनी खोल सकते हैं और कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बैंकिंग ऑप्शंस थोड़े से कम होंगे एज कम्पेयर टू कि अगर आपके पास यूएसए के या यूके के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आपके पास बैंकिंग और मर्चेंट ऑप्शंस ज्यादा होंगे। अब आपको मे बी मर्चेंट ऑप्शंस का नाम पता हो तो अगली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस होगा कि मर्चेंट अकाउंट्स क्या होते हैं। बेसिकली मर्चेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आप कस्टमर से कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। तो आपके पास मर्चेंट और बैंकिंग के ऑप्शंस ज्यादा होते हैं अगर आपके पास किसी अच्छी कंट्री के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसकी बेस पे भी मार्केट सिलेक्शन कर सकते हैं। चौथा फैक्टर जो मार्केट सिलेक्शन में अहम है वो ये है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट सिलेक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं या आपने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट ढूंढ के रखी हुई है, उसके सप्लायर्स आपके एक्सेस में है, तो आप देखेंगे कि मेरी प्रोडक्ट की ऑडियंस किस कंट्री में बैठी है। तो अब आप प्रोडक्ट को देख के मार्केट सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको पता है आपकी प्रोडक्ट क्या है और उसकी डिमांड आपने सिर्फ चेक करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्री में है, तो फिर आपने सिर्फ उसी कंट्री में सेल करना है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं तो मैं उस मैन्युफैक्चरर की मिसाल दूंगी। कराची का एक बंदा है जिसने कम गैस पे चलने वाली अंगीठी तैयार की थी। अब देखिए अगर वो चाहे कि मैं यूएस, यूके या गल्फ में सेलिंग करूं तो वो सेल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पे टारगेटिंग स्टार्ट की, ऑडियंस टारगेटिंग, तो उसकी अंगीठी बहुत अच्छी सेल हुई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को भी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट किस मार्केट में ज्यादा अच्छे से चल सकती है। तो इस तरह से जब आपने शॉपिफाई का इरादा किया तो उसके बाद आपने देखना है कि आपने ई कॉमर्स का कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करना है शॉपिफाई के लिए, प्लस आपने देखना है कि मार्केट कौन सी आपने चूज करनी है, और उसके साथ आपने एक और चीज भी देखनी है
जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट नीश सिलेक्शन। आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले उसकी नीश देखनी है कि किस नीश में आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें आपके सामने होंगी तो आप ठीक से डिसीजन ले सकेंगे। अब प्रोडक्ट नीश सिलेक्शन क्या है, इसके बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि प्रोडक्ट नीश सिलेक्शन क्या है और किस तरह से नीश सिलेक्शन की जाती है, कौन सी नीशेस जो है वो बेस्ट सेल हो पाती हैं ऑनलाइन और कौन सी नीशेस ऑनलाइन सेल नहीं हो पाती। तो इस पे मजीद डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ही आप फैसला कर पाएंगे कि किस तरह से आपने शॉपिफाई करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। और प्रोडक्ट नीश सिलेक्शन की वीडियो डालने के बाद हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियोस डालेंगे। चलें अब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर लें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।